जय हिंद दोस्तों बीजेपी सरकार की एक और नई स्कीम अग्निवीर कह ले या फिर अग्निपथ कह ले। इस स्कीम के तहत देश की युवा सेना में सिर्फ 4 साल सेवा दे पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 4 साल, जो देश के युवाओं के लिए एक घटिया स्कीम है, जो सही में गलत है। सरकार का कहना है कि जब आप देश की सेवा करके यानी कि सेना में 4 साल के बाद रिटायरमेंट होंगे तो आपके पास एक बैंक बैलेंस होगा, पैकेज होगा, जिससे आप एक नया कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। और या तो अगर आप दूसरी जॉब लेना चाहते हैं तो उसमें भी आपको प्राइवेटी मिलेगा, यानी छूट मिलेगी, आप दूसरा जॉब ले सकते हैं। अब आप समझ सकते हैं क्या सरकार ये वादा पूरा कर पाएगी? ऑलरेडी इंडिया में इतना ज़्यादा बेरोजगारी है जिसे कम तो कर नहीं पाया, जो कि और बढ़ते जा रहा है। वैसे में एक सेना में जाने के बाद 4 साल के बाद जब आप आएंगे तो आपको बताया जा रहा है कि आपको मिलेगा जॉब, और अगर यदि नहीं मिला तो तब क्या होगा? इस बारे में कभी सोचा है? देश के युवा जब सेना से रिटायरमेंट होकर वापस आएंगे और जब उसे जॉब ना मिले तो क्या होगा? और जॉब मिलेगी तो किस क्षेत्र में मिलेगा? एक देश की सेना की अलग पहचान होती है। देश की जनता के सामने सेना की इज्जत ही कुछ और होती है। दिल से चाहते हैं सभी लोग सेना को। वैसे में अगर सेना जब रिटायरमेंट होकर आती है और उसे कोई दूसरा अच्छी जॉब नहीं मिलती तो क्या वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करेंगे या फिर कौन सी जॉब करेंगे? फिर उसकी इज्जत का क्या? सरकारी जॉब होती है तो ठीक है, जैसे पुलिस वगैरह में, लेकिन पहले से इंडिया के सारे राज्यों में पुलिस की वैकेंसी भी कम हो चुकी है। 80% नियुक्ति कम हो चुकी है। अब खुद देख रहे हैं कि कुछ सालों से हर क्षेत्र में वैकेंसी कितनी कम आ रही है। उस समय बेरोजगार सिर्फ देश की सेना नहीं होगी जो रिटायरमेंट होकर आएंगे। देश में और भी युवा है जो दूसरे क्षेत्र में जॉब करना चाह रहा है, लेकिन उसके पास वैकेंसी नहीं है, नियुक्ति नहीं है। वैसे में अगर देश की सेना को जॉब नहीं मिला, जो रिटायरमेंट होकर आएंगे, तो वो क्या करेंगे? उसके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? ट्रेनिंग तो फौज का रहेगा, लेकिन सोचिए अगर वो युवा आके जॉब ना मिलने पर कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। सरकार का कहना है कि उसके पास एक अच्छा पैकेज होगा सैलरी का, रिटायरमेंट के समय भी एक अच्छा पैकेज मिलेगा जिससे वो अपना कारोबार भी कर सकता है अगर जॉब ना मिले तो। और अगर यदि वो गलत कदम उठा लिए तो वो क्या हथियार उठाएंगे, नक्सली बनेंगे, गैंगस्टर बनेंगे? अगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, अगर जॉब नहीं मिला तो सरकार ये देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं दोस्तों, आपकी मांगे सरकार ज़रूर मानेगी। क्योंकि इसका उदाहरण है किसान आंदोलन और एनटीपीसी के छात्रों द्वारा आंदोलन। लेकिन जब आप ये आंदोलन शांति से करेंगे, शांति से प्रोटेस्ट करेंगे,
सबसे पहले तो इस तरह से सरकारी संपत्ति जैसे रेलवे, बस वगैरह को आगजनी करना गलत है। इस बात के लिए आपका कोई समर्थन नहीं देगा। और सरकार यही चाहती है, आप ऐसा करेंगे तो सरकार भी उग्र होगा, प्रशासन उग्र होगा, आपके ऊपर केस होगा, फिर आप सेना में कैसे जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें, कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं। अब आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, अग्निवीर ही क्यों, नेतावीर क्यों नहीं? सरकार को सबसे पहले नेतावीर का स्कीम लाना चाहिए था और इसके बाद लाना चाहिए था अग्निवीर। तब जाके देश की युवा इसको हंसी हंसी स्वीकार करती। अब बोल रहे हैं नेतावीर क्या है? दोस्तों, नेतावीर में एक ऐसा स्कीम आना चाहिए। सबसे पहले तो एक ऐसा इंटरेस्ट का एग्ज़ाम होना चाहिए, एक ऐसा एग्ज़ाम होना चाहिए और उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने वाले ही नेता का चुनाव लड़े। पहले एक एग्ज़ाम दो, फिर आप हो जाएंगे चुनाव लड़ने के काबिल, फिर जनता आपको चुनेगी और फिर चुनाव लड़ने के बाद आप भी सिर्फ 5 साल के लिए रहिए। 5 साल से ज़्यादा की ज़रूरत क्या है? 5 साल तक रहिए, फिर दूसरों को मौका दीजिए, आप भी देश की सेवा कर लीजिए 5 साल तक। आपको भी पेंशन क्यों? आप भी अपना पेंशन बंद कर लीजिए, हाँ, आप भी एक अपना पैकेज लीजिए और आप भी रिटायरमेंट होके आइए, आपका भी स्वागत करेगा, आप भी जॉब कर लीजिए कहीं। क्या दिक्कत है? जब देश के युवाओं को जॉब मिल सकता है 4 साल रिटायरमेंट के बाद, तो आपको क्यों नहीं मिलेगा? कोई ज़रूरी है क्या? कहीं लिखा हुआ है कि ना आप एक बार इलेक्शन में गए, एक बार पॉलिटिक्स में गए तो बार बार आप पॉलिटिक्स ही बने रहे? कोई ज़रूरी नहीं है। क्या ज़रूरी है चुनाव लड़ने का? दूसरा जॉब ले लीजिए ना, सिंपल। देश के नेताओं, घर से बाहर निकलिए, संसद भवन से कभी बाहर निकल के दौरा भी कीजिए देश के गांवों में। कभी युवाओं की तरफ से सोचिए कि युवा क्या चाहती है। आज बेरोज़गारी का ये आलम है कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, प्राइवेट जॉब के लिए युवा तरस रहे हैं। और वैसे स्थिति में आपने एक और स्कीम ला के ये सिर्फ युवाओं को बेरोजगार करने का एक तरीके से साधन है, क्योंकि 4 साल के बाद जब वो आएगा तो उसके पास पूरा उम्र पड़ा है, वो क्या करेगा? दिन रात मेहनत करके युवा सेना में जाना चाहता है, क्या सिर्फ 4 साल के लिए? मतलब एक बार सेना में जाओ, फिर भी आपके दिमाग में ये टेंशन भरा हुआ रहेगा कि 4 साल बाद हम क्या करेंगे, हमें जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बाद हमारा क्या होगा, कैसे देश में सेवा करेगा वो, उसका मनोबल का क्या होगा। दूसरी बात, आपने ट्रेनिंग ने 9 महीने से घटाकर 6 महीना कर दिया। समझ रहे हैं आप? अब बताइए, ज़्यादा कुशल सेना कौन होगा? जिसकी ट्रेनिंग 9 महीने तक होगी या 6 महीने तक होगी उसकी? जाहिर सी बात है 9 महीने तक की। फिर बहुत सारे युवा जब सेना में जाते हैं तो ट्रेनिंग में तो वो चीज़ सीखते ही है, बहुत सारी चीज़ें वो युद्ध अभ्यास में सीखते हैं, किसी ऑपरेशन में सीखते हैं और धीरे धीरे उसके पास अनुभव बढ़ते जाता है। ज़्यादा बेटर कौन है? 4 साल युवा के पास ज़्यादा अनुभव होगा या जो पहले से सेवा कर रहे हैं सेना, जिसकी सेवा काल 15-16 साल है, उसके पास ज़्यादा अनुभव होगा? सबसे पहले बात तो हथियार के बल पर सिर्फ कोई युद्ध या कोई ऑपरेशन नहीं जीता जा सकता है। उसके लिए सेना के पास हिम्मत होनी चाहिए, जो हमारे देश की सेना में कूट कूट कर भरा हुआ है, वो जज्बा है। और वो जज्बा उसके अनुभव और ट्रेनिंग प्रशिक्षण से आता है। तो पहले आप नेतावीर लाइए स्कीम,
फिर आप लाते ये अग्निवीर। जनता के पैसे से आपको सरकारी आवास मिलता है, सरकारी वाहन मिलता है। सोचिए, आर्मी युवा जो आर्मी में जाना चाहते वो क्या मांग रहे हैं आपसे? ना ही सरकारी गाड़ी मांग रही है आने जाने के लिए, ना ही सरकारी आवास मांग रहा है आने जाने के लिए। वो तो कहीं भी रह लाते हैं, कहीं भी रहते हैं, जंगल हो, झाड़ हो, पहाड़ हो, किसी भी तरीके रह लेते हैं, फिर भी देश की सेवा करते हैं। कम से कम इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। जो अपने परिवार, घर, शहर, गांव छोड़कर देश की सेवा करने जाते हैं, जिसे पता है कि पता नहीं हम दोबारा ज़िंदा लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे, फिर भी हम लोगों के लिए देश की बॉर्डर पर तैनात हो जाते हैं और निस्वार्थ भाव से देश की सेवा करते हैं। कम से कम इसको तो बख्श दीजिए। देश के युवाओं का मनोबल मत तोड़िए। ये गलत है। अग्निवीर स्कीम, क्योंकि इसमें कोई नेता का बच्चा तो जाता नहीं है। नेता छोड़िए, हमको नहीं लगता है कोई बड़े अमीरों के बेटे इसमें जाते होंगे, कभी नहीं। कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। युवा जाग चुका है। देश की सेना और देश की सुरक्षा के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ करोगे, देश के युवा के साथ खिलवाड़ करोगे, तो देश की युवा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। एक क्रांति होती है, और जब जब क्रांति आती है तब तब बदलाव आता है, और आपको बदलाव करनी होगी। बस युवाओं से एक अपील है कि वो उग्र आंदोलन ना करें, सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, शांति से अपना प्रोटेस्ट करें। आपकी बात सुनेगी सरकार, क्योंकि सरकार को आप चुनते हो, हम चुनते हो। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।